नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं गोविंद गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 12th कॉमर्स के अकाउंट सब्जेक्ट्स की लेसन नंबर 3 पार्टनरशिप रिटायरमेंट ऑफ डेथ ए पार्टनर के अंतर्गत को इसका एग्जाम्पल नंबर 9 जो है उसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो है तीसरा चैप्टर, इसके अंतर्गत हमने इससे पहले वाले वीडियो में इसके जो टॉपिक थे उनको एक एक करके हमने समझा है। आज हम इसका एग्जाम्पल नंबर 9 इसको हम समझें और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, आप बुक निकाल रहे हैं और बुक में देखें एग्जाम्पल नंबर 9 MNO आपस में साझेदार हैं। 3 पार्टनर्स हैं इसमें, MN और O, ठीक है, जो लाभ हानि को 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में बांटते हैं। उनका जो रेशो है वो आ रहा है 1/2, 1/3 और 1/6। 31 मार्च 2014 को उनकी स्थिति विवरण इस प्रकार है। बैलेंस शीट में रखिए आपको। बैलेंस शीट में आप देखें लाइबिलिटीज में बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, P&L अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, फ्लैक्सेशन रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, MNO। इधर एसेट्स में देखेंगे हम कैश एट बैंक, BR, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं इनको हम पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड कर देते हैं। ये एक तरह से लाभ हानि होते हैं। 1 अप्रैल 2014 को M व्यवसाय से अवकाश लेता है। एक फर्म में उसके हिस्से की गणना संपत्तियों के निम्नानुसार पुनर्मूल्यांकन पर ज्ञात करना है, यानी कि इसका रीवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन कर ज्ञात करना है, यानी कि अपन को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो देखें एग्जाम्पल नंबर 9 में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है ये हम पहले के वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम इसका अकाउंट बनाएंगे। इसमें पर्टिकुलर अमाउंट ये आपकी DR साइड होती है और ये आपकी CR साइड होती है। इसमें सिंपल सा एक लॉजिक अगर अपन लेते हैं तो आप रिवैल्यूएशन के लिए ये लेना है कि प्रॉफिट जो होता है वो हमें CR साइड में लिखना है और लॉस हमें DR साइड में लिखना है। प्रॉफिट हमारा CR होता है और लॉस हमारा DR होता है। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट किससे होगा, हमारी 2 चीज़ों से होगा। एसेट्स इन इंक्रीज, यानी कि संपत्तियों में अगर वृद्धि होती है, इंक्रीज इन एसेट्स, और डिक्रीज और लायबिलिटीज में भाई प्रॉफिट कब होगा, संपत्तियों में वृद्धि होने पर और दायित्व में कमी होने पर। और यानी डिक्रीज इन लायबिलिटीज, इधर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी संपत्ति में कमी और दायित्व में वृद्धि अगर होती है तो वो DR साइड में आएगा। तो दोनों तरफ से ही अपन देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस में आपको क्या क्या कह रखा है। इसमें एक एक चीज़ को हम पढ़ते चलें और इसका सॉल्यूशन करते चलेंगे। अब पुनर्मूल्यांकन कर ज्ञात करना है। स्टॉक 20,000। अब स्टॉक आपको दे रखा है 20,000 का। बैलेंस शीट में आप देखिए स्टॉक दे रखा है अपन को 22,300 रुपये का, यानी 2,300 रुपये, 2,300 रुपये से स्टॉक में क्या हो गई, आपकी कमी हो गई। अब कमी हुई है, संपत्ति में कमी है, तो आपकी इधर आएगी लॉस हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक और 2,300 रुपये, 2,300 रुपये आपके इसमें लेस हो जाएंगे, है ना। 20,000 रुपये मूल्यांकन किया स्टॉक का, स्टॉक देखा है 22,300। इसके बाद देखा फर्नीचर 3,000 रुपये पर। फर्नीचर का मूल्यांकन, फर्नीचर दे रखा है आपको 3,500 रुपये, यानी 500 रुपये की फर्नीचर में कमी हो जाएगी। तो टू फर्नीचर 500 रुपीज़। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 9,000। अब प्लांट एंड मशीनरी को हम देखेंगे, इसमें 9,750 दे रखी है, 750 रुपये की कमी हो जाएगी। टू प्लांट एंड मशीनरी, इसमें कमी हो गई आपके 750 रुपये की। इसके बाद भवन 20,000 में दे रखा है। बिल्डिंग दे रखी है यहाँ 24,000, यानी 4,000 की बिल्डिंग में कमी हो जाएगी। तो टू बिल्डिंग 4,000।
4,000 रुपये की बिल्डिंग में कमी हो गई, क्योंकि बैलेंस शीट में दे रखी है 24,000 की और पुनर्मूल्यांकन किया है हमने 20,000 का। इन्वेस्टमेंट 10,000 पर है, इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे 12,000 के दे रखे हैं, यानी 2,000 की कमी हो गई। लेकिन लायबिलिटी साइड में हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्सेशन रिजर्व भी दे रखा है। तो जब इन्वेस्टमेंट फ्लैक्सेशन रिजर्व दे रखा है तो हम 2,000 रुपये जो है वो इस रिजर्व में से वसूल कर लेंगे, यानी कि रिवैल्यूएशन में अपन को कुछ नहीं लगाना, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लैक्सेशन रिजर्व दे रखा है। अब रिजर्व जब दे दिया हुआ होता है सवाल में, तो इन्वेस्टमेंट में जो भी हमारी कमी होती है कि भाई इतने रुपए कम हो गए, तो वो कमी या वृद्धि को हम फ्लैक्सेशन रिजर्व से ले लेते हैं और फिर जो रिजर्व की जो शेष बचता है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ इन आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। करना क्या है, एसेट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 12,000 रुपये के, ठीक है, 2,000 की इसमें कमी हुई है, इन्वेस्टमेंट का पुनर्मूल्यांकन हुआ है 10,000 पर, 2,000 की कमी हुई है। लेकिन इस 2,000 रुपये को हम जो लायबिलिटी साइड में आपका इन्वेस्टमेंट फ्लैक्सेशन रिजर्व दे रखा है उसमें से वसूल कर लेंगे। ये रिजर्व दे रखा है आपका 5,000 का, तो 2,000 इसमें से एडजस्ट हो जाएंगे। अब बचे आपके 3,000, 3,000 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुराने साझेदारों में डिवाइड कर देंगे, पुराने रेशियो में, ठीक है। तो इसका हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट के बाद देखें अर्जित आय, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम यानी इनकम हो गई है, एसेट्स में वृद्धि है, तो ये यहाँ आएगी वाई एक्रूड इनकम, ये आपकी 500 रुपीज की अर्जित आय। इसके बाद एकस्व 11,500 का, एकस्व दे रखा है आपका पेटेंट, पेटेंट यहाँ दे रखा है 10,000 रुपये का, यानी 1,500 रुपये की वृद्धि हो गई इसमें। तो यहाँ लिखेंगे हम वाई पेटेंट, पेटेंट आपकी एसेट्स है और एसेट्स में आपके वृद्धि हुई है 1,500 रुपीज़, 1,500 रुपये की, ठीक है ना। अब पेटेंट के बाद संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन है 850 रुपये। पीवीडी, पीवीडी आपका दायित्व होता है, दायित्व में वृद्धि है, दायित्व में वृद्धि है तो डीआर साइड में आ जाएगा 2 पीवीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, और ये आपको दे रखा है 850, 850 रुपये। आगे क्वेश्चंस में आपको कह रखा है एक देनदार जिस पे 1,000 रुपये बकाया थे डूबत ऋण मानकर अपलिखित कर दिया गया या था, उससे 400 रुपये वसूल हुए, यानी 1,000 रुपये का हमारा डेटर्स था जिसको हमने पहले ही रिटर्न ऑफ कर दिया था, ये मान लिया था कि इससे हमें पैसा वसूल नहीं होगा और उसको रिटर्न ऑफ कर दिया था। अब उससे 400 रुपये वसूल हो गए, तो 400 रुपये वसूल हो गए तो यहाँ आएगा आपका वाई बैड डेब्ट्स, वो बैड डेब्ट्स था। अब बैड डेब्ट से आपको पैसा वसूल हो गया तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड और अमाउंट आ जाएगा आपका 400 रुपये। इसके बाद फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 6,000 रुपये पर सहमति हुई, ठीक है, गुडविल है ये, और इस संबंध में समायोजन बिना ख्याति खाता खोले करना है, वो पार्टनर्स कैपिटल में होगा, इसमें नहीं आएगा, और ये हो गया। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया तैयार। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को अपन टोटल कर लेंगे और लॉस या प्रॉफिट को हम निकाल लेंगे। इधर देखते हैं अपन 15, 5, 20, 2400 रुपये इधर हो गया, इधर ज़्यादा है तो इधर आएगा यहाँ बाई लॉस आएगा, बाई लॉस कोष्टक में लिख देंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है ना। अब कौन कौन है पार्टनर्स, जो पुराने साझेदार हैं। अब पुराने साझेदार हम क्वेश्चंस में देखेंगे तो पुराने साझेदार आते हैं इसमें एम, एन और ओ, 3 पार्टनर्स हैं, एम, एन और ओ। 0, 5, 5, 10 की 0 हासिल 1, 8, 1, 9, 9, 7, 16, 5, 21 और 3, 24 का 4 हासिल 2, 4, 2, 6 और 2, 8,400। इसमें से लेस कर देंगे 6,000 रुपये आपका प्रॉफिट आ गया। अब 6,000 रुपये आपका ये लॉस आ गया। अब लॉस को हम लोग को इनमें डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए हम देखें कि इसमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है, प्रॉफिट का अनुपात एम, एन, ओ, 3 इसमें पार्टनर्स हैं, एम, एन और ओ, है ना। और इसमें ऑल्ड रेशो जो दे रखा है वो कितना दे रखा है इनका
ये दे रखा है 1/2, 1/3 और 1/6। 1/2, 1/3 और 1/6। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेके इनको समान कर लेंगे। 6 तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। तो इनका जो रेशो आएगा वो क्या गया, 3:2:1। तो ये 6000 को हम किस अनुपात में डिवाइड कर देंगे, 3:1। 6000 में 6 का भाग देंगे, 1000 आ गया। 1 को 3 से गुणा करेंगे, 3000, यहाँ 2000 और यहाँ 1000। तो ये तो आपका बन गया क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बन गया। इसके बाद हम सेकंड नंबर पर बनाएंगे इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर्स के अंतर्गत हैं, 1, 2, 3। ये पर्टिकुलर 1, ये कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए जगह मिल जाएगी आपको। पर्टिकुलर MNO, ये पर्टिकुलर और ये पार्टनर्स के नाम MNO। ये आपकी DR साइड और ये आपकी CR साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिस तरह हम लेसन नंबर 2 में बनाते थे उसी प्रकार बनाना है। इसमें कोई ऐसी ज़्यादा विशेष बात नहीं है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल बनाने का एक अकाउंट बनाने का एक तरीका होता है, और तरीके के लिए आप देखें इसमें सबसे पहले हमें इसका पूंजी लिखनी होती है। पार्टनर्स कैपिटल की जो बैलेंस BD कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में आपको जो इनकी कैपिटल मिलती है उसको लिखते हैं हम सबसे पहले। तो उसके लिए लिखते हैं वाई बैलेंस BD, प्रारंभिक पूंजी। प्रारंभिक पूंजी आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी एग्जाम्पल नंबर में, जो एग्जाम्पल में जो बैलेंस शीट दे रखी है उसके लायबिलिटी साइड में। MNO की पूंजी दे रखी है आपको 50,000, 25 और 20। 50,000, 25,000 एंड 20,000। 50,000, 25,000 और 20,000 ये आपको दे रखी है यहाँ पर कैपिटल। अब इसके बाद में क्या करना होता है, अब इसके बाद में इसमें अवितरित लाभ हानि संचय जो होते हैं उनको हमें डिवाइड करना होता है। तो अब आप पुरानी बैलेंस, इसके लिए भी हमें पुरानी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। पुरानी बैलेंस शीट में आप देखें BP सन्ड्री क्रेडिटर P&L अकाउंट। अब P&L अकाउंट दे रखा है आपको 6,000 रुपये का। इसको पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ P&L लायबिलिटीज में दे रखा है, तो लायबिलिटीज की सारी मदें आपकी CR में आती हैं। वाई P&L अकाउंट 6,000 दे रखा है, तीनों में डिवाइड करेंगे 3,000, 2,000 एंड 1,000। 3, 2, 1 के अनुपात में ये डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद में P&L हमने डिवाइड कर दिया है। इसके बाद आ रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्सेशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लैक्सेशन रिजर्व के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि विनियोग का मूल्यांकन 10,000 पर किया था। एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट आपको दे रखे हैं 12,000 के, तो 10, अब उसका रिवैल्यूएशन किया है अपन ने 10,000 पे, तो 2,000 की कमी हो गई। 2,000 की कमी को हमने रिजर्व में से ले लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्सेशन रिजर्व में से 5,000 दे रखा है, इसमें से 2,000 कमी पूर्ति कर ली, अब बच गए आपके 3,000। तो 3,000 का जो रिजर्व है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लैक्सेशन रिजर्व, इस 3,000 का क्या करना है, ये अपन को डिवाइड कर देना है। तो वाई इन्वेस्टमेंट फ्लैक्सेशन रिजर्व, अब 3,000 को अपन डिवाइड करेंगे पुराने साझेदारों में, तो वही 3,000, 2,000 और 1,000, 3, 2, 1 में से डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद में इस पर कुछ है ही नहीं। कैश एडवांस, BR, डेटा, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 600। ये भी आपके एक काल्पनिक एक्सपेंसेज होते हैं, जो बाहरी एक्सपेंसेज हो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के, तो इनको भी डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 600 रुपये है, इसको भी डिवाइड करेंगे 3, 2, 1 में 300, 200 और 100। ये आपके अवितरित लाभ हानि सारे डिवाइड हो गए।
अब अपन को इसके अलावा क्या करना है, अब क्वेश्चन को पढ़ना है। नीचे जो विवरण दे रखा है, जो आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशंस है उनको आप रीड करें और उसमें जो भी आपको गाइडेंस दिया गया है उसके अनुसार अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अपन देखें 1 अप्रैल 2014 को एम व्यवसाय से अवकाश लेता है। यहाँ रिटायरमेंट कौन ले रहा है, एम। ये एम का आधा हिस्सा हो गया 3/6, एम रिटायरमेंट ले रहा है। एवं फर्म में उसके हिस्से की गणना संपत्तियों के निम्नानुसार पुनर्मूल्यांकन करके याद करना है। स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन आ गया, तो रिवैल्यूएशन का जो लॉस प्रॉफिट आया उसको अपन लिख दें। रिवैल्यूएशन का यहाँ लॉस आया है तो यहाँ लिखेंगे अपन टू रिवैल्यूएशन लॉस। ये DR CR का DR में आ जाएगा, अगर DR में होता तो CR में चला जाता। अमाउंट आ जाएगा आपका 3000, 2000 एंड 1000, 3, 2 और 1, जो भी अमाउंट है सेम टू सेम लिख देंगे। इसके बाद अब इसमें देखिए ये सब इसके में रखे, ठीक है ना, यहाँ तक हमें कुछ नहीं करना। एक देनदार का भी ये है। अब इसमें जाओ, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 6000 पर सहमति हुई तथा इस संबंध में समायोजन शेष साझेदारों में बिना ख्याति खाते खोले किया जाना है। अब ख्याति खाता खोले बिना समायोजन किया जाना है और ख्याति का मूल्यांकन किया 6000, तो 6000 में सबसे पहले तो हम देखेंगे एम्स गुडविल कितनी आएगी। एम के हिस्से की गुडविल कितनी आएगी, 6000 का 3/6 यानी 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3000 रुपये आ गई। 3000 रुपये एम की गुडविल आ गई। अब शेष अनुपात क्या है, 2:1, 2:1 में ये बांट लेंगे। अब इसकी एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, सॉरी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है, अब रिमेनिंग पार्टनर्स में से N और O, तो एंट्री हो जाएगी आपकी एन्स कैपिटल अकाउंट DR। जब ख्याति खाता खोले बिना समायोजन करना है तो उसकी एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एन्स कैपिटल अकाउंट DR, ओज कैपिटल अकाउंट DR और टू में रिटायरिंग पार्टनर्स एम्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है। अब एम के हिस्से में तो कितना आएगा अमाउंट, 3000, और इन दोनों के मैं इसको 2:1 में डिवाइड कर दूं, शेष अनुपात तो 2000 ये और 1000 ये आपकी एंट्री हो गई। इसकी पोस्टिंग यहाँ हो जाएगी कैसे, जैसे 2 एम्स कैपिटल है तो यहाँ लिख देंगे 2 एम्स कैपिटल, कोष्टक में लिख दो आप GW, याद रहे गुडविल की एंट्री है एम्स कैपिटल, और राशि N और O के कॉलम में, N के में कितनी आएगी 2000 और O के में आएगी 1000, और यहाँ आ जाएगा Y एन्स कैपिटल, कोष्टक में गुडविल, और राशि M के कॉलम में 2000 और Y ओज कैपिटल, कोष्टक में GW और राशि 1000। इसको आप दोबारा समझ लें। ख्याति खाता खोले बिना समायोजन, आपको सवाल में कह रखा है कि गुडविल का मूल्यांकन 6000 रुपये पर किया गया है और इसका ख्याति खाता खोले बिना समायोजन करना है। तो जब ख्याति खाता ओपन नहीं करना है, खोले बिना समायोजन होता है, तो उसकी एंट्री बनती है आपकी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है, एम रिटायरमेंट ले रहा है तो N और O रिमेनिंग पार्टनर बच गए शेष साझेदार, तो एम्स कैपिटल अकाउंट DR, ओज कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग, रिटायरिंग में कौन है एम, तो 2 एम्स कैपिटल, ठीक है। अमाउंट क्या जाएगा, अब इसने कहा 6000 पर ख्याति का मूल्यांकन किया, 6000 में एम का हिस्सा कितना है 1/2 या 3/6, तो इसका 3000 आ गया। अब 3000 तो एम के कॉलम में जाएंगे, N और O इसके शेष अनुपात यानी कि फायदे का अनुपात होता है इनका एक्चुअल में, गेन रेशियो आप निकालोगे तो यही आएगा 2:1, तो 2:1 में इसको डिवाइड कर देंगे 2000 और 1000 में। तो एंट्री हो गई अब आपकी एन्स कैपिटल अकाउंट DR 2000, ओज कैपिटल अकाउंट DR 1000, 2 एम्स कैपिटल 3000 रुपये, ठीक है। अब इसकी पोस्टिंग हमको इसका कैपिटल में करनी है, जो पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं इसमें इसकी पोस्टिंग करनी है। तो यहाँ 2 एम्स कैपिटल लिखेंगे अपन 2000 और 1000 बाई एन्स कैपिटल और बाई ओज कैपिटल, राशि एम के कॉलम में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अब क्वेश्चंस में और क्या कहा गया है, इसको आगे और पढ़े अपन। आगे कह रहा है एम को अवकाश ग्रहण करने पर 9200 रुपये नगद दिए जाएंगे। अब नगद दिए जाएंगे इसको कितने, 9200 रुपये, तो यहां लिख देंगे हम 2 बैंक और एम्स के कॉलम में, एम के कॉलम में 9200 रुपये, इनके निल हो जाएगा, ठीक है ना। अब 9200 रुपये नगद दिए जाएंगे और
तथा शेष का भुगतान 5% प्रतिवर्ष ब्याज सहित 3 समान वार्षिक किस्तों में किया जाएगा। यानी कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो यहाँ जाएगा, और बाकी के लिए 2 एम्स लोन अकाउंट, और बाकी का बच जाएगा 2 बैलेंस CD। कितना बचेगा अब वो तो टोटल करने के बाद ही पता लगेगा अपन को, तो अपन यहाँ इसका टोटल कर देते हैं। पचास, 3 53 और 3 56 और 2 58 और 1 59,000, 59,000। इधर 25 और 4 29,000 और 20 1 21 और 1 22,000। इधर 59,000, इधर 29,000 और इधर 22,000 22,000। अब इसमें सबसे पहले तो एम्स का निकाल दो, एम का इसमें तो आएगा नहीं, इसमें जाएगा तो 00 यहाँ तक का टोटल करके और इसमें से 59,000 में से घटाना है। तो 00 2 3 5 5 10 की 0 हासिल 1 9 और 1 10 3 13 13 00 2 3 5 5 10 की 0 हासिल 1 9 और 1 10 3 13 13 और 13 6 19 का 9 हासिल 1 1 4 और 1 5 46,500 रुपये एम्स लोन में आ गए। इधर 29,000 है, 25 2 27 और 2 29, इसमें से 2 और 2 4 गए 25 24 200। सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हो गई। इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सेशन रिजर्व में जो डिवाइड करना था अपन को, वो करना था इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सेशन रिजर्व। इसके लिए आप देखें कि इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सेशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट 12,000 का दे रखा था, इन्वेस्टमेंट का मूल्यांकन किया है 10,000 का, 2,000 रुपये आपके कम हो गए और इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सेशन रिजर्व दे रखा है 5,000। 5,000 में से 2,000 कम करेंगे 3,000, तो 3,000 को यहाँ डिवाइड करना था तो वो आता है आपका 1,500 1,000 और 500। 1,500 1,000 और 500, गलती से यहाँ पर 6,000 मान करके डिवाइड कर दिया था। तो अब इसका दोबारा टोटल करेंगे अपन। 50 3 53 1 54 2 56 और 1 57,500 आएगा यहाँ पर। 25 2 27 और 1 28,000 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 20 और 1 21,500 आएगा। इक्कीस 500, ये 28,000 और ये 57,500। अब इसको अब अपन यहाँ तक का टोटल करके अब घटाएंगे इसमें से। तो ये 00 2 3 5 का 5 9 और 3 12 12 और 5 17 का 7 हासिल 1 4 और 1 5 45,000 आ जाएंगे। इसमें से इसको घटाएंगे तो अब यहाँ ये तो हो जाएगा नील लोन का, तो अब बैलेंस बचेगा इसका। तो 28 में से 4 गए 24, तो ये आएगा आपका 00 0 2 8 2 10 की 0 हासिल 1 2 और 1 3 2 5 3 8 और 2 का 2 23,800। इधर इसमें 00 1 4 और 1 5 1 और 1 2 19,400 23,800 19,400 और ये 45,000। ठीक है, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। अब इसके बाद में हमको बनाना है, अभी 2 अकाउंट और बनेंगे इसमें, एक बैलेंस शीट बनेगी और एक एम्स लोन अकाउंट बनेगा। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और यहाँ पर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन को मिटा रहा हूँ मैं। गलत, चलो रिवैल्यूएशन का ध्यान रखना पड़ेगा अपन को, किस में कितना
चेंज हुआ था। अब यहाँ बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी हमको, बैलेंस शीट। तो ये भी मिटानी पड़ेगी मुझे ऐसा लगता है। लायबिलिटीज, अमाउंट, इधर एसेट्स और इधर अमाउंट। 31/3/14 को बना रहे हैं हम। अब देखिए बैलेंस शीट बनाने के लिए जो पुरानी बैलेंस शीट है उसको हम पढ़ते चलेंगे और उसमें जो रिवैल्यूएशन किया है उसके एडजस्टमेंट है उनका ध्यान में रखेंगे। जैसे बिल्स पेबल आपका 7,000 है लायबिलिटीज साइड में, तो बिल्स पेबल में अपन को ध्यान है कि बीपी में हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो 7,000 का 7,000 ही आ जाएगा। इसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका 18,000 दे रखा है, तो क्रेडिटर्स में कुछ चेंज किया गया ये अपन को देखना पड़ेगा। और इसको देखने के लिए अपने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसमें अपन देखें कि क्रेडिटर्स में हमने कोई चेंज किया था क्या, कुछ भी नहीं है, तो क्रेडिटर्स आपका 18,000 का 18,000 ही आ जाएगा, 18,000। इसके बाद क्रेडिटर्स के बाद P&L अकाउंट को हमने डिवाइड कर दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सेशन रिजर्व हमने डिवाइड कर दिया है, कैपिटल आपकी नई वाली आ जाएगी। कैपिटल में कौन कौन सी किस किस की आएगी, कैपिटल आपकी अब आएगी MNO, M ने रिटायरमेंट ले लिया तो M का लोन अकाउंट आ जाएगा, तो यहाँ एम्स लोन अकाउंट, M का लोन आ रहा है आपका 45,000 का, और कैपिटल आपकी N और O की आएगी, N की आएगी 23,800 और O की आएगी 19,400। दोनों का टोटल कर देंगे 00, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, 43,200 रुपये अपन की ये कैपिटल आ जाती है। अब इसके बाद में हम इसकी एसेट्स चेक करेंगे। एसेट्स में देखें आप कैश एट बैंक, फर्स्ट ऑफ ऑल पुरानी बैलेंस शीट में जो दे रखी हैं उन्हीं से हमको लिखना है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक को अगर आप चेक करते हैं तो कैश एट बैंक आपको इसमें दे रखा है 25,650 रुपये, 25,650। इसमें से अब आपके पास कैश आया कहाँ से, 400 रुपये हमारे पास रिकवर्ड के आए थे, है ना, जो बैड डेब्ट्स हो गए थे उनसे रिकवर्ड हुए थे, और माइनस कितना पेमेंट किया था हमने बैंक, 9,200 रुपये ये बैंक में पेमेंट कर दिया है। तो 25,650 में से 400 जोड़ दो और 9,200 घटा दो, 25,650 तो ये आ गया 50, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 5 1 6 26 0 50। इसमें से 9,200 रुपये माइनस कर देंगे हम, तो 50, 10 में से 2 गए 8, 10 6 1 16,850। तो कैश एट बैंक क्या बचेगा आपका 16,850 रुपये ये आ गया। इसके बाद में BR बिल्स रिसीवेबल आपको दे रखे हैं 5400 रुपये में। अब 5400 रुपये में आप देखिए BR का कुछ चेंज हुआ है क्या, स्टॉक फर्नीचर प्लांट मशीनरी बिल्डिंग विनियोग अर्जित एक कस, BR में कोई चेंज है नहीं है, तो BR आपके 5400 रुपये के 5400 रुपये आ जाएंगे। BR के बाद डेटर्स आपके 17,800 के हैं डेटर्स। अब डेटर्स में अपन ने क्या चेंज किया है, स्टॉक फर्नीचर प्लांट मशीनरी बिल्डिंग विनियोग अर्जित है एक का संदिग्ध दिनों के लिए आयोजन, है ना, देनदार जिसमें 1,000 बकाते लिख दिया, 400 वसूल हुए, 6,000 पर सहमति हुई, ठीक है। डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, केवल 850 रुपये का अपन का इस पर PVD है, तो डेटर्स आपके आ जाएंगे 17,800 लेस PVD 850 रुपये, तो ये कितना आ जाएगा 16,950, 05,991 16,950। इसके बाद अब क्वेश्चन में देखें अपन BR हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक 22,300, स्टॉक का मूल्यांकन 20,000 पर किया है, तो यहाँ स्टॉक आ जाएगा आपका 20,000, स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट 12,000 का इन्वेस्टमेंट का मूल्यांकन किया है 10,000 रुपये पर, तो इन्वेस्टमेंट आएगा आपका 10,000, 10,000।
इन्वेस्टमेंट के बाद पेटेंट आपका इसमें 10,000 दे रखा है, पेटेंट का 11,500 पर मूल्यांकन है, तो पेटेंट अपन का यहाँ आएगा 11,500 रुपये। ये मिटाना पड़ेगा नीचे से। पेटेंट के बाद फर्नीचर दे रखा है 3,500 का, फर्नीचर का मूल्यांकन है 3,000 पर, तो यहाँ फर्नीचर आएगा 3,000 रुपये। फर्नीचर के बाद देखें प्लांट एंड मशीनरी 9,750 है, इसमें मूल्यांकन किया है 9,000 पर, तो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी 9,000। इसके बाद भवन प्लांट एंड मशीनरी के बाद हम देखें बिल्डिंग 24,000 की दे रखी है, लेकिन बिल्डिंग पे जो मूल्यांकन किया है भवन का वो है 20,000 रुपये पर, तो बिल्डिंग यहाँ लिखी जाएगी अपन की 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़। इसके बाद बिल्डिंग के बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ये अपन ने ख़त्म कर दिया। अब इसमें देख लो कोई मत रह तो नहीं गई, स्टॉक आ गया, फर्नीचर आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, बिल्डिंग आ गई, विनियोग आ गया, अर्जिता है एक्रूड इनकम 500 रुपये, तो ये एसेट साइड में आ जाएगी आपकी एक्रूड इनकम 500 रुपये। अर्जित आय के बाद एकस हो गया, संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन 850 रुपये अपन ने लिख ही दिया। इसके बाद देनदार 1,000 बकाया था डूबत ऋण के, ये आएगा ही नहीं। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 6,000 पर ख्याति नहीं आएगी, 9,200 नकद दे दी, ये सब कुछ हो गया। अब इसका आप टोटल करते हैं और बैलेंस शीट का अगर टोटल आपका मैच हो जाता है तो ये सवाल सही है, वरना आपका सवाल गलत। टोटल मैच कर लें इसका 00 2 3 5 8 8 16 8 7 23 का 3 हासिल 2 4 2 6 4 10 1 11 1,13,200। इधर का टोटल कर लें 0 5 5 10 की 0 हासिल 1 5 1 6 6 5 11 11 9 20 20 4 24 24 और 8 32 का 2 हासिल 3 3 9 3 12 3 15 1 16 16 16 16 8 6 22 5 27 और 6 33 का 3 हासिल 2 33 का 3 हासिल 3 3 2 5 1 6 1 7 2 9 1 10 और 1 11 1,13,200 1,13,200। इस प्रकार से आपकी ये बैलेंस शीट तैयार होगी। लेकिन अभी इसमें एक अकाउंट और तैयार करना है आपको, और उस अकाउंट का नाम है लोन अकाउंट एम का, क्योंकि क्वेश्चंस में कहा गया है कि भाई 50 इसको 9,200 रुपये तो नकद दे दिए जाएंगे और शेष का भुगतान 5% प्रति वर्ष ब्याज सहित 3 समान वार्षिक किस्तों में किया जाएगा। तो इसके लिए एम्स लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको 3 साल के लिए। एम्स लोन अकाउंट में बना देते हैं, अभी 5 मिनट लगेगी इसमें, और इससे आपके पूरा समझ में आ जाएगा। कॉलम जो बनता है डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें आप, बैलेंस शीट में आपका एम्स लोन अकाउंट आ रहा है, तो एम्स लोन अकाउंट में आ जाएगा आपका वाई एम्स कैपिटल अकाउंट। यहां से ट्रांसफर कर लेंगे हम 45,000 रुपये। कब? ये कब ट्रांसफर करेंगे अपन? ये करेंगे 1 अप्रैल 14 को, 1/4/14 को ये ट्रांसफ़र कर लिया। अब हर साल अपन को 3 इसकी किस्तें करनी है ना, तो 3 किस्त में 45,000 बटे 3 कर दो, 15,000 रुपये की किस्त आ गई, और प्लस इस पर 5% इंटरेस्ट देना है। ये अपन को इसकी किस्त बनानी है प्रत्येक साल, ठीक है। तो अब यहाँ 1 अप्रैल 14 को 45,000 अब ये आ गया। अब इस पर अपन इंटरेस्ट लगा देंगे। इंटरेस्ट कब लगाएंगे? 31/3/15 को वाई इंटरेस्ट 5%, 45,000 रुपये 2,250 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा।
टोटल कर दो 45 और 2 47,250 रुपये। ठीक है ना। अब 47,250 में अब इनको अपन पेमेंट करना है पहली साल में। यहाँ 31/3/15 को पेमेंट करेंगे टू बैंक। पेमेंट कितना हो जाएगा? पेमेंट होगा इसमें 15,000 रुपये की तो किस्त आपकी, प्लस इंटरेस्ट 2,250 रुपये, क्योंकि 5% ब्याज सहित भुगतान करना है। तो 15 और 2 17,250 रुपये। और 31/3/15 को यहाँ टू बैलेंस CD बच जाएगा। कितना बचेगा? 47,250 टोटल आना चाहिए। इसमें से ये गया 250, 1 2 और 3 0, 7 का 7 और 4 में से गया 30,000। यहाँ अब आपका 1/4/15 को ये हो जाएगा वाई बैलेंस BD 30,000। इस पर 5% इंटरेस्ट लगा देंगे 31/3/16 को। वाई इंटरेस्ट 5%, ये आ जाएगा आपका 1,500 रुपये। टोटल हो गया यहाँ पर 31,500। यहाँ आप 31/3/16 को बैंक पैसा चुका दो 15,000, प्लस इंटरेस्ट कितना आया 1,500, तो 16,500 रुपये। और टू बैलेंस CD ये इसी डेट में बच जाएगा। कितना बचेगा? टोटल 31,500 में से इसको घटाएंगे 15,000 बच जाएगा। यहाँ आपका 1/4/16 को वाई बैलेंस BD 15,000, बच गया। इंटरेस्ट लगा दो 31/3/17 को। वाई इंटरेस्ट 5% लगेगा 15,000 पर 750 रुपये। टोटल हो जाएगा 15,750। यहाँ भी टोटल आएगा 15,750। और ये 31/3/17 को यहाँ पेमेंट हो जाएगा इसका टू बैंक। और पेमेंट कितना होगा? 15,000 रुपये की किस्त, प्लस ब्याज के कितने 750 रुपये। और ये 15,750 रुपये, कोई बैलेंस इसका बचेगा नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल पूरा हुआ। जब आपको एक क्वेश्चन होता है तो उसमें सबसे पहले हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और मुख्य रूप से बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट हमें तैयार करने पड़ते हैं। लेकिन सवाल में यदि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो उसके लिए, अब जैसे इसमें कहा था आपको कि भाई 3 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है, तो इसका लोन अकाउंट भी तैयार करना था। ठीक है। इसके बाद आप इसके और जो एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि आपको कोई समस्या आती है तो हमारे चैनल पर कमेंट्स करके या हमारे विद्यालय के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करें और हम उसका आपको सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। थैंक यू।